एनआरआई पीड़ित महिला ने अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के पास लगाई न्याय की गुहार, दिया प्रार्थना पत्र, मिला आश्वासन। आपको बता दें कि वाराणसी जिला मुख्यालय कचहरी पर 10 अगस्त बुधवार को एक एनआरआई महिला आई थी, जो काफ़ी दिनों से महिला पीड़ित है। दर आला अधिकारियों के कार्यालय पर चक्कर लगा रही है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है किसी प्रकार का न्याय। बुधवार को जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा और अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट संतोष कुमार सिंह को सौंपा प्रार्थना पत्र। जिला अधिकारी के गैर मौजूदगी में एडीएम फाइनेंस संजय कुमार को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। फिर अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह वाराणसी कमिश्नरेट को दिया गया प्रार्थना पत्र। जब प्रार्थना पत्र देकर बाहर आई तो पीड़ित महिला राजकुमारी सिंह ने मीडिया के सामने बताया कि वह काफ़ी समय से आला अधिकारियों के कार्यालय में भटक कर परेशान हो चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। इस मामले में सभी लोग एक दूसरे पर टाल मटोल रहे हैं। पीड़िता महिला राजकुमारी सिंह पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम सिंह 625 ईस्ट गेट वॉक, वारल्लू, ओरांटियो, N2K2W1 कनाडा की रहने वाली है। वर्तमान समय में भवन संख्या B32/32/57 स्थित साकेत नगर कॉलोनी, नरियालंका, वार्ड भेलूपुर, जनपद वाराणसी की निवासिनी है, जो कि मेरे स्वर्गीय पति राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय दयाराम सिंह, मूल निवासी ग्राम हिनौनी, माफीव, परगना भुईली पोस्ट, गोठौरा, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। उन्होंने साकेत नगर नरिया में प्लांट नंबर 57 क्रय किया था और उसका भवन संख्या B32/32/57 कायम कराकर नगर निगम असेसमेंट रजिस्टर कर दर्ज करा लिया आ रहा था। प्रार्थनी के पति स्वर्गीय राधेश्याम दिनांक के 18/8/2005 को रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा उपरोक्त भवन संख्या B32/32/57 साकेत नगर नरिया को अपने पिता दयाराम को दान कर दिए थे। उपयुक्त दान पत्र सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 102, पृष्ठ संख्या 4778, दस्तावेज संख्या 4322 पर दर्ज है। उपरोक्त दान पत्र के आधार पर भवन संख्या B32/32/57 पर श्री राधेश्याम का नाम निरस्त होकर दयाराम के नाम के जरिए संचिका संख्या B107/2006 दाखिल खारिज द्वारा दर्ज हो गया। बादियों दयाराम सिंह ने दिनांक 20/8/2005 को जरिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपने पुत्र राधेश्याम सिंह के पक्ष में लिख दिए, जो सब रजिस्ट्रार चतुर्थ के कार्यालय में पुस्तक संख्या 3, खंड संख्या 36, पृष्ठ संख्या 141, 150, दस्तावेज संख्या में 105 पर दर्ज है, जिसमें विपक्षी पंकज सिंह के पिता स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह गवाह के तौर पर मौजूद थे, जिसकी जानकारी विपक्षी पंकज सिंह को बखूबी है। दयाराम सिंह का दिनांक 9/1/2011 को देहांत हो गया तथा दयाराम सिंह के देहांत के बाद राधेश्याम सिंह ने वसीयतनामा दिनांक 20/8/2005 के आधार पर अपना नाम भवन उपरोक्त के अमेसमेंट रजिस्टर के जरिए संचिका संख्या B903/2012 दाखिल खारिज द्वारा दर्ज करा लिया। राधेश्याम सिंह कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ में गणित के प्रोफेसर थे और अपने जीवन काल में ही अपनी कानूनी रूप से विवाहिता पत्नी राजकुमारी सिंह को अपने कनाडा व भारत में स्थित समस्त चल व अचल संपत्तियों का वसीयत कनाडा की विधि व्यवस्था के अनुरूप अपनी पत्नी राजकुमारी सिंह के हक में कर दिया था। जिलाधिकारी वाराणसी और अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट संतोष कुमार सिंह के पास एनआरआई पीड़िता महिला राजकुमारी सिंह ने प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई और कही कि उक्त परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए हमको उक्त भवन का कब्जा दिलाया जाए, जिसकी वह कानूनी रूप से हकदार हैं। वह उक्त भवन से प्रतिमाह बीबी प्राप्त किराया मेरे पक्ष में दिलाया जाए या उक्त संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त कर न्यायालय में किराया जमा करने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ की खास रिपोर्ट। से हूँ
वाटर मेरे टाउन का नाम वाराणसी है। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है वाराणसी में, जो कि मेरे हस्बैंड के भतीजे ने पंकज कुमार और कहाँ पर है बनारस में, कहाँ पर? साकत नगर कॉलोनी वाराणसी। किस थाने में आता है वो लंका थाने में आता है। तो आज यहाँ कचहरी किस लिए आप आई हैं? क्योंकि एसीपी सर ने मेरे को बोला था कि आप डीएम के ऑफिस में जाओ। एसीपी कौन? एसीपी प्रवीण कुमार सिंह, उन्होंने बोला था कि आप डीएम के ऑफिस में जाओ, वहाँ से ऑर्डर लेके आओ, तो तब हम आपके जगह जो है वेकेट करवा देंगे। जबकि मैंने उनको बोला कि मेरी तो पोजेशन है ऑलरेडी, मैं तो अभी अप्रैल में वहाँ से गई अपनी बेटी की डिलीवरी करवाने के लिए। कौन कौन लोग हैं जो आपके घर को कब्जा किए हुए हैं? वो पंकज, जो मेरे हस्बैंड का भतीजा है, पंकज कुमार सिंह, वो जेल में है, उसकी वाइफ और एक उसका बच्चा है जो कि कब्जा किए बैठे हैं। तो मेरा कब्जा है अंदर, मगर उसने अंदर से ताला लगा लिया, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। मेरा सामान भी है घर में। मेरा हस्बैंड और हम लोग हमेशा वहाँ पर आते थे। मेरे हस्बैंड एवरी ईयर ऑलमोस्ट 4 मंथ के लिए आते थे, क्योंकि उनको एक सेमेस्टर ऑफ रहता था यूनिवर्सिटी से। मैं इस करके ज़्यादा नहीं आ पाती थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को रेज़ करना था उनकी स्टडी के लिए, प्लस मेरा वहाँ पर बिजनेस था। अब जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। जब मैं यहाँ पर फरवरी में आई तो उसी घर में आके रुकी, मगर मेरे को आने के बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड के नेफ्यू ने अवैध सारे पेपर डाल के, इलीगल पेपर डाल के उसने सारी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम पे कर लिया। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? पुलिस के तौर से एफआईआर दर्ज की। आफ्टर 2 मंथ्स लग गए कि एफआईआर दर्ज करने में, जिसमें 3 लोगों का नाम है, मगर एक ही इंसान जो है हिरासत में है उसके लिए। क्या नाम है उसका? उसका नाम पंकज कुमार सिंह है, उसकी वाइफ का नाम प्रियंका देवी है, और उसका बहनोई का नाम जो है विनोद कुमार सिंह है। तो अभी क्या समस्या आई जो आप यहाँ पर आई हैं? अभी आज क्या समस्या आई? आज इस समस्या से आई हूँ कि मेरे को एसीपी सर ने बोला कि आप जाके डीएम सर को मिलो, उनसे ऑर्डर लेके आओ, तो तब हम आपको घर की पोजेशन दिलवा देंगे, आप घर में तब जा सकते हो। तो जिलाधिकारी तो डीएम सर नहीं थे, तो आज एडीएम सर थे, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने बोला कि आप जो कमिश्नर सर हैं संतोष कुमार सिंह हैं, आप उनके पास जाइए। तो हम उनके पास आए तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ समय चाहिए, तो हम पहले इंक्वायरी कर लें। तो जबकि उनको सारी असलियत का मालूम है, जो भी हुआ सब चीज़ों का मालूम है। उनको मालूम है कि वो इंसान पंकज कुमार ऑलरेडी जेल में बैठा हुआ है, कि वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो गैर कानूनी ढंग से अंदर बैठे हुए हैं। हमने तो उनको हेल्प के लिए और निगरानी के लिए, घर की निगरानी के लिए रखा था, ना कि हमने उनको अपनी प्रॉपर्टी दिया नहीं था। मगर अब वो जो है अवैध ढंग से अपना जो है मेरे को मरा हुआ साबित करके एफिडेविट डाल के, और मेरे हस्बैंड के इलीगली उन्होंने यहाँ पर पेपर बनवा के कि उनकी डेथ यहाँ हुई है, तो उन्होंने प्रॉपर्टी सारी अपने नाम पे करवा लिया। तो अब जो है ये मैं कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ और पुलिस थाने के चक्कर लगा रही हूँ। एसीपी सर भी जो हैं उन्होंने पहले पिछले संडे को मेरे को टाइम दिया 10 बजे का, फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो वो आए नहीं, फिर कहते 12 बजे भी नहीं आए। फिर 4:15 बजे तक मैंने वेट किया और 4:15 बजे तक वो नहीं आए थे। बस मेरे को यही चक्कर लगवा रहे हैं कि कभी आप डीएम के जाओ, कभी आप आप कमिश्नर के जाओ, जो कि मैं आज डीएम के ऑफिस में पहले जाके आई हूँ। उन्होंने अब संतोष कुमार सर जो हैं उनके कमिश्नर सर के पास भेजा। उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन में ये जो है इधर ही 2-3 दिन में मेरा अब काम नहीं हुआ। हम फेड अप विद दिस, हम फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ पुलिस से और ये प्रशासन से। अब जब नहीं हुआ, जो भी मैं अपने साथ करूँगी उसके जिम्मेदार ये सारे प्रशासन जो है उसका जिम्मेदार होगा। बस मेरा ये कहना है कि मेरी इसमें हेल्प की जाए, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दिलवाई जाए। मैं फेडअप हूँ, पुलिस से भी फेडअप हूँ। पुलिस ने पैसे खाए हुए हैं ताकि नीचे से लेके ऊपर तक ये है, और कोई भी मेरा जो है सारे मेरे को घुमा रहे हैं चक्कर। मैं कुत्ते की तरह इनके ऑफिस में बैठती हूँ, आती हूँ, पूरा दिन बैठती हूँ और फिर मेरे को कुछ भी उसके आउटकम मेरे को कुछ नहीं मिलता है। आई एम फेड अप and I'm frustrated and I may end my life if within 2-3 days if they don't resolve this problem, I may end my life and they will be responsible for it। घर में गई और पहले एसीपी सर के ऑफिस में, प्रवीण सर के ऑफिस में गई, सारा दिन बैठी।
उसके बाद ममता मैडम ने मेरे को बोला कि नहीं तुम थाना जो है थाना लंका है वहाँ पर जाके आप पुलिस इंस्पेक्टर से वहाँ पर मिलिए। जब मैं वहाँ पर गई तो ब्रजेश कुमार सिंह जो हैं वहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने बोला कि हम आपका सामान बाहर तो निकलवा सकते हैं मगर हम आपको घर के अंदर नहीं लेके जाने दे सकते। तो फिर मैं अपने आप वो अपने घर में गई। तो जब मैं अपने मेन गेट से गई, मेन गेट खुला रहता है, तो गई तो मैं अंदर वाले जब डोर में जाने लगी तो प्रियंका सिंह जो वहाँ पर मेरे हस्बैंड के नेफ्यू की वाइफ है, उसने मेरे को बोला कि मैं खोलती हूँ। खुला हुआ था डोर, तो उसने फिर मेरे को लॉक आउट कर दिया। तो उसके बाद में मैंने कहा कि मेरा घर है, मैं इसमें से नहीं जाऊंगी। मगर उसने बहुत सा तमाशा किया, अब कपड़े को आग लगा के ऊपर नीचे मैं जल जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को जला दूंगी, ऐसा उसने नौटंकी किया। और उसके बदले में बजाय कि पुलिस अधिकारी उसको कुछ कहे, पुलिस ने मेरे को ही मेरे घर से बाहर निकाला और मेरे को वहाँ तक मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम जाना चाहती थी और पुलिस की जो 2 महिलाएं थी वहाँ पर, उन्होंने मेरे को वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। कह रहे कि आप हमारे सामने वॉशरूम चले जाओ, हम आपको अंदर अकेले नहीं जाने देंगे। तो ऐसा तो पुलिस का रवैया है, मेरे को समझ नहीं आता। और उसके बाद में जो ब्रजेश कुमार सिंह है जो थाना इंचार्ज है, लंका इंचार्ज है, उन्होंने 2 पुलिस ऑफिसर को बोला उठाओ, इसकी नौटंकी बहुत हो गई। मैंने उनको बोला क्या मेरी नौटंकी है? मैं अपने घर के में रहने के लिए ये मेरी नौटंकी है? जहाँ जो कपड़ा वो जला के आपको ऐसे भ्रमित कर रही थी कि मैं जला लूँगी, जहाँ उसकी नौटंकी थी। तो उन्होंने 2 पुलिस वुमेन को बोला कि इसको उठाओ, इसकी नौटंकी बहुत है। तो उसने फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरे को टच नहीं करेंगे, आपने जो भी मेरे पर धारा लगानी है मेरे पे केस, मेरे को बताओ मैंने क्या गलत किया अपने घर में आने का। आप पहले मेरे को केस बताओ और उसके बाद में आप मेरे को अरेस्ट कर सकते हो। मगर उसके बाद में उनके पास कोई आंसर नहीं था और फिर मेरे को भ्रमित करके वहाँ से कि लाइक चलो तुमने मंदिर में जाना है, हम मंदिर में हमारी ड्यूटी है, हम आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। मगर मेरे को कोई मंदिर नहीं ले जाया गया। तो मेरे को फिर बाद में मतलब कि मेरे को थाने ले जाया गया और उसके बाद में कहते कि हम जहाँ भी तुम कहो तो मैं छोड़ देती हूँ। मगर पुलिस का रवैया इतना गंदा है, साफ नज़र आता है कि इन्होंने इतना पैसा खाया हुआ है और मेरी मदद करने को तैयार नहीं है और ना ही मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ये करेंगे। इन्होंने बहुत पैसा खाया हुआ है उन लोगों से, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें 80,000 प्लस का रेंट आता है पर मंथ। वो औरत जो है वहाँ पर रह रही है, वो सारा पैसा पुलिस को खिला रही है कि उसको बाहर ना निकाला जाए। उसके पास कोई पेपर नहीं है, वहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है, पेपर की कोई ओनरशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ 5 साल उसका पहले उसकी शादी हुई है, वो कैसे उस मकान की मालिक बन सकती है? तो मेरे को बस मेरा मकान चाहिए। मैं अपने घर में जाके रहना चाहती हूँ। मैं जब से जुलाई 7 से आई हूँ मैं दर भटक रही हूँ और मेरे पास कोई प्लेस नहीं है रहने के लिए। और यदि मेरी सुनवाई ना हुई, व्हाट एक्शन आई विल टेक जी, मैं अनुपम गुप्ता एडवोकेट वाराणसी से। क्या ये पीड़ित महिला उक्त प्रकरण जो है कनाडा स्थित ये राजकुमारी सिंह का है, जिसमें एक इनकी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जिसमें इनके भतीजों द्वारा पूर्वरचित दस्तावेज़ों द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया है। पूर्वरचित दस्तावेज़ तैयार कर इनकी प्रॉपर्टी पे अवैध कब्ज़ा कर लिया गया है, जिसके संदर्भ में इन्होंने कई तरह के एप्लीकेशंस महोदय जिलाधिकारी महोदय के पास और अपर पुलिस कमिश्नर आयुक्त के पास लंबित है, जिसके प्रकरण के कारण ये आज यहाँ पे आई थी, उपस्थित थी। और इस मामले में इनको जो है किसी तरह की मतलब कि संतुष्टि भरा कोई भी काम इनके प्रति नहीं किया गया है और एसीपी भेलूपुर द्वारा बहुत ही ढील ढाल रवैया दिखाते हुए कोई भी कार्यवाही इनके उपयुक्त नहीं की गई है अब तक और ये परेशान है काफ़ी। और आज भी इन्होंने संदर्भ में एक एप्लीकेशन दे रखा था डीसीपी साहब को और इसमें इन्होंने अभी भी इस चीज़ का आश्वासन देते हुए कि इनके मामले में विधिक राय लेते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी, जबकि इनके पास इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड हैं कि ये विधिक कार्रवाई कर सकते हैं, इनको इनका कब्ज़ा दिलाया जा सकता है। मगर पुलिस का ढील ढाल रवैया देखते हुए जो है काफ़ी ये व्यथित हैं और हम तो ये आशा करेंगे कि जल्द से जल्द इनके मामले में कोई उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।